in defense after Indian Army, Navy and Air Force. एयर फोर्स में हमने देखा कि एयर फोर्स के इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस क्या हैं और किस तरह से एयर फोर्स इंडियन डिफेंसिव सिस्टम को हेल्प करता है टू डिफेंड आवर टेरिटरी, टू डिफेंड द इन्वेजन्स, उन सब चीज़ों को, जो इंसर्जेंसी है, इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करता है एयर फोर्स, ये हमने देखा. तो नाउ वी विल कम टू मेक इन इंडिया. मेक इन इंडिया का क्या रोल है इन इंडियन एयर फोर्स? Make in India, let's understand what exactly Make in India plays the role in making Indian Air Force more powerful, more equipped और बहुत ज़्यादा ताकतवर कैसे बनाता है Make in India Indian Air Force को. Commitment to indigenization and defense manufacturing. कमिटमेंट टू इंडिजिनाइजेशन. हमने देखा इंडियन नेवी में जो इंडिजिनाइजेशन है, जो हमने विक्रमादित्य रशिया से इंपोर्ट किया था 2004 में, और विक्रांत को हमने खुद इंडिजीनियस बनाया था. अप टू 75%, मोर देन 75% जो विक्रांत बनाया गया था वो 100% इंडिजीनियस था. कितना? 76%, मोर देन 75% यू कैन से जो इंडिजीनियस था. बाकी के जो उसके टूल्स हैं या उसके इक्विपमेंट्स हैं वो हमने इंपोर्ट किए थे अप टू 24 to 25%, विच इज यू कैन से उसको लाने के बाद असेंबल किया था या उसको मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया गया था कुछ मशीनरीज या टूल्स को, जिसमें विक्रांत जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिया का उसमें इस्तेमाल किया था. तो वो नेवी की बात हो गई. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडियन एयर फोर्स की. इंडियन एयर फोर्स अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तो जंग के हालात हैं, तो इसमें इंडियन एयर फोर्स के हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं ना कि राफेल है इंडिया का. पहली बार सुना होगा राफेल के बारे में बहुत सारी जो आम जनता है उन्होंने कि इंडिया का राफेल है, इंडिया का नहीं. राफेल वी हैव इंपोर्टेड फ्रॉम फ्रांस. अभी आई वाज वाचिंग मोस्ट ऑफ द वीडियोस इन विच लोग कह रहे हैं कि जो J-10 है पाकिस्तान का वो चाइना से उन्होंने इंपोर्ट किया था और इंडिया का राफेल. और ये सेम इसी बात को पाकिस्तान वाले कैसे प्रोजेक्ट करते हैं कि राफेल जो फ्रांस का है और J-10 पाकिस्तान का है. इसी तरह से लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ मेक इन इंडिया कंट्रीब्यूटिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एयर फोर्स. तो इंडियन एयर फोर्स में मेक इन इंडिया's contribution, you can say, in defense manufacturing, the Indian Air Force is actively promoting the Make in India initiative. What Indian Air Force is promoting the Make in India's initiative by inducting indigenous systems like light combat aircraft, आकाश मिसाइल. ये लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट और आकाश मिसाइल किसने बनाया था? DRDO ने. एंड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, इसको बनाया था एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को HAL ने, जो बैंगलोर में लोकेटेड है. एंड बाय सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर, remotely piloted aircraft system, radars and advanced weapon systems in collaboration with DRDO. तो इन सब चीजों को DRDO और HAL ने मिलके बनाया था, जो which is called Make in India. तो इसका मतलब है कि Make in India का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एजेंडा क्या है Make in India का? Make in India का एजेंडा बेसिकली जो उसका यू कैन से बॉटम लाइन उसका सिर्फ ये है कि जो भी हिंदुस्तान में जो भी चीजें हमें डिफेंस के लिए चाहिए वो हिंदुस्तान में बनाई जाएंगी. जैसे कि लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है, तेजस है, तेजस ये लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट कौन सा? तेजस है. या आकाश मिसाइल है, आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर जो भी है ये हम हिंदुस्तान में बनाएंगे. इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि आकाश मिसाइल हैदराबाद में इसका प्लांट है, इसको हिंदुस्तान में बनाया जाएगा. तो इस तरह की जो इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया का मेन एजेंडा क्या है कि हिंदुस्तान में बनाया जाएगा. और ये सारी जो चीजें हैं इट विल 100% यूज्ड इन इंडियन एयर फोर्स. Boosting defense ecosystem and private sector involvement through modernization plans, identification of make category projects and implementation of the strategic partner model. The Indian Air Force and Ministry of Defense are strengthening India's defense manufacturing base, generating employment and advancing aerospace technology.
सी इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट मेक इन इंडिया में क्या करेगा? जब हर चीज, हर प्रोजेक्ट सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा, यस डिफेंस इज अंडर गवर्नमेंट, नो डाउट इन दैट, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग या उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है, वेदर इट इज इट्स मशीन्स, उसके टूल्स हो गए, उसके छोटे छोटे गैजेट्स हो गए, उसके रेडार्स, उसके कैमरास, उसके हर एक चीज, नट्स है, बोल्ट्स हैं, हर एक चीज अगर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्वमेंट दिया जाएगा या प्राइवेट सेक्टर को इन्फ्यूज किया जाए, वो भी अपने नए नए आइडियाज ला सकते हैं, वो भी अपना जो हो सकता है, नए आइडियाज हो गए, उनके नए एडवेंचर्स हैं या नए जो नई चीजें हैं, वो उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अब सी गवर्नमेंट कैन प्ले एज ए मोनोपोली, गवर्नमेंट तो मोनोपोली है ही, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर भी उसके डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग में या मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट करे या अपना रोल निभाए या गेम प्ले करने के लिए आए, तो उससे क्या होगा? बेसिकली उससे कंपटीशन पड़ेगा। कंपटीशन ब्रिंग्स अ बेटर प्रोडक्ट। जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी है, मान लो एक बड़ी बस बना दी और एक छोटी भी बस चाहिए होगी, 2 लोगों के जाने के लिए एक छोटी कार भी चाहिए होगी, या जैसे कि फरारी है, बहुत अच्छी हाईली, जिस फरारी में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो मारुति 800 में नहीं की जाती है ना, जो मारुति 800 में की जाती है वो फरारी में नहीं किया जाती। तो इस तरह से मारुति 800 में फिर भी 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन फरारी में सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं। टेक्नोलॉजी हाइया, स्पीड हाइया, जो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी, जो कुछ भी उसमें टूल्स और गैजेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, हाइयर कैमरे, 360 डिग्री, ये सारी चीजें। तो वही जब कंपटीशन बढ़ जाता है, क्वालिटी बेटर हो जाती है, टाइम कम लगता है, टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाती है। दैट इज व्हाई वी नीड टू इन्वॉल्व इवन प्राइवेट सेक्टर पीपल या प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस टू गिव देयर better plans and better ideas and contribute and achieving in better position of our defensive equipments। जो जितने हमारे equipments हैं उनको बेहतर बनाने के लिए, जैसे कि कैमरास हैं, कैमरा पहले बड़ा कैमरा हुआ करता था, फिर आया छोटा कैमरा, फिर आया छोटा, अब तो कैमरे ऐसे होते हैं कि जो अभी दिखाई भी नहीं देते, इतने छोटे छोटे कैमरे होते हैं, कहीं भी कैमरा हो सकता है। तो ये किस तरह से हुआ? ये कंपटीशन की वजह से हुआ, ये टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाते बनाते हुआ। होता है ना, एक के बाद एक बेहतर। पहले बहुत बड़ा प्लेन आपने देखा होगा, पहले बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया था और उसके बाद में होते 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 आपका कंप्यूटर सिर्फ एक फोन में आ गया। That is what we need to have, that is where we need to have a competition, and if government plays a big role like a monopoly, पूरे मार्केट का वही बादशाह है, यस है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आ जाए, कंपटीशन में आ जाए, कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, मान लो विक्रांत बनाया या एक और नया हम एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाले हैं, या हम एक तेजस बनाया, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया हमने, तो उसमें जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जा रही है वो सारे गवर्नमेंट में बनाया, ठीक है, DRDO में बनाया या HAL ने बनाया। अगर हम उसी चीज को अगर प्राइवेट सेक्टर में ले जाएंगे, क्या पता उसमें और बेहतर चीजें हो सकती हैं, क्या पता हमें राफेल को फ्रांस से मंगवाना ना पड़े, क्या पता हमें अपाचे को अमेरिका से मंगवाना ना पड़े। हो सकता है ना कि हम इसी को हम बहुत बेहतर बना सकते हैं, इसी में हम बहुत अपना इन्वॉल्वमेंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई वी नीड टू हैव अ प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन आवर डिफेंसिव सिस्टम। तो लेट्स सी व्हाट इज डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, establishment of a secure digital network. Secure digital network. The Indian aircraft has developed a reliable optical fiber cable network connecting all bases including remote locations and has a fully automated key operational areas like air defense, imagery and fight safety to enhance net-centric capabilities. What is net-centric capabilities? See, तो हमने तो देखा जो ऑप्टिक फाइबर है, पहले तो वो जो कॉपर की तारें आती थी उसका इस्तेमाल किया जाता था, फिर प्लास्टिक की हो गई और उन वायर्स में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती थी, कभी कट जाते थे, कभी टूट जाते थे, इतने स्ट्रांग भी नहीं होते थे। हमेशा कम्युनिकेशन में आपने सुना होगा कि बात कर रहे हैं, हाँ हाँ हेलो 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 अल्फा बीटा, उस तरह से आपने
सुना होगा, देखा होगा कि यस ओवर ओवर इस तरह की बातें होती हैं। हाँ हाँ अल्फा दिस इज द मैसेज एंड ओवर, बीटा दिस इज द मैसेज एंड ओवर, चार्ली दिस इज द मैसेज एंड ओवर, इस तरह की चीजें आपने सुना होगा। लेकिन जो फाइबर ऑप्टिक्स है, फाइबर ऑप्टिक्स के आने से एक बहुत आसानी किस्म की चीज, कम्युनिकेशन में एक आसानी पैदा हो गई। वो किस तरह से? क्योंकि जो दूसरे वायर से या दूसरे लाइन से जो कम्युनिकेशन, जो भी मैसेज आप ट्रांसफर करते थे एक जगह से दूसरी जगह, उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आता था, कम्युनिकेशन में मुश्किल होती थी, या कोई भी उसको हैक कर सकता था, या उसकी स्पीड में बहुत फर्क आ जाता था। आप यहाँ पे एक मैसेज दे रहे हैं, फिर वो मैसेज आने में टाइम लगता है, वेट कर रहे हैं, तब तक आपके पास टाइम नहीं है, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन फाइबर ऑप्टिक से ऐसा नहीं होता। फाइबर ऑप्टिक से आप बहुत सारा डेटा बहुत आसानी से लाइट की शक्ल में, लाइट की स्पीड से बड़ी आसानी से वो कैप्सूल की शक्ल में डेटा ट्रांसफर होता है फाइबर ऑप्टिक्स में। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप समझेंगे, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सी चीज समझ लिए कि जो लाइट की शक्ल में, जो कैप्सूल की शक्ल में फाइबर ऑप्टिक्स में डेटा एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से ट्रांसफर होता है। जो फाइबर ऑप्टिक जो भी है, ये एक ग्लास जैसा, वायर जैसा होता है। अब बेसिकली आपने देखा होगा अपने घरों में जो वाईफाई के कनेक्शन होते हैं उसमें फाइबर ऑप्टिक्स लगे होते हैं, क्योंकि उसमें जो डेटा या इंफॉर्मेशन या जो इमेजरी जो भी है वो बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। वॉट एवर यूर कम्युनिकेटिंग, वॉट एवर यूर ट्राइंग टू कम्युनिकेट इन दैट। तो हियर इट इज फाइबर ऑप्टिक्स इज यूजिंग इन दिस, जो कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी में इंडियन एयरफोर्स में। और दूसरी चीज इसमें क्या है, दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है नेट सेंट्रिक कैपेबिलिटीज। व्हाट इज नेट सेंट्रिक कैपेबिलिटीज? अभी हम लोग देख रहे हैं कि जितने सारे पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स थे, उन सारे चैनल्स को इंडिया ने जो डिस्टर्बेंस पैदा कर रही हैं सोसाइटी में, whether it is communal disturbance, whether it is unnecessary messages, whether it is information transferring from here to there, and whether it is abusing each other, whether it is praising each other country, whether it is whatever it which प्रोवोक्स योर वॉर, जो भी आपकी जंग में प्रोवोकेशन का काम करता है या भड़काने का काम करता है, जो हमारी जो देश की जनता है वो हो गई, या बाहर देश की जनता या दुश्मन देश की जनता वो हो गई, उन सारी चीज़ों को जो भी भड़कावे का काम करते हैं या मिसगाइड करती हैं या मिसकम्युनिकेट करती हैं, उन सारी चीज़ों को स्टॉप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है नेट सेंट्रिक कैपेबिलिटीज। तो इसके अलावा तो एक तो इन भड़कावे की चीज़ों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है नेट सेंट्रिक कैपेबिलिटीज। और इसके अलावा किस चीज़ में इस्तेमाल की जाती है इसको? सी बेसिकली एक चीज़, अभी हम फिलहाल हम इंडिया और पाकिस्तान के जंग के हालात में हैं। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ अभी जंग लड़ने की कंडीशन में है। अभी हो सकता है कि आज मोदी जी अटैक करें या पाकिस्तान डिफेंड करे, या इस तरह की चीज़ें अभी कभी भी हो सकती हैं। अभी हम जंग के हालात में हैं। जो कम्युनिकेशन है, जो मीडिया है हमारा इंडिया का या पाकिस्तान का जो भी है, वो अभी यही कह रहा है, या जो भी गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशंस आ रहे हैं जो पेपर में, जो सब चीजें अभी हमें दिखाई दे रही है आफ्टर पहलगाम अटैक, वी आर इन ए कंडीशन ऑफ वॉर जोन। अभी हम वॉर की कंडीशन में हैं। तो वॉर की कंडीशन में बेसिकली जब भी कोई भी देश एक दूसरे के साथ जंग लड़ता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए किसी भी जंग में? एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका? वी शुड हैव रिसोर्सेस। जो जितने सारे रिसोर्सेस हैं, जैसे कि हमारे आर्म्स हो गए, अम्युनिशंस हो गए, हमारे फौजियों के लिए खाना वगैरह जो है, सोल्जर्स के लिए जो सारी चीज़ें हैं, उनको गन्स है या उनके बुलेट्स हैं, जो भी चीज़ें उनको चाहिए, व्हीकल्स हैं, वो हमारे पास क्या चाहिए? रिसोर्सेस चाहिए। और दूसरा, हमारी जो पब्लिक है उसके लिए भी रिसोर्सेस चाहिए। भूखे तो नहीं रह सकते ना कि हम, और किसी भी कंट्री पे हम फूड के लिए या हम अपने अम्युनिशंस के लिए, आर्म्स के लिए हम डिपेंड नहीं हो सकते। वी नीड टू हैव आवर ओन रिसोर्सेस। दूसरी चीज, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए। जो हमारे जिस्म में ताकत होनी चाहिए, दिमाग में ताकत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए लड़ने की, या जज्बा होना चाहिए, पेट्रियोटिज्म होना चाहिए। यस, डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट चीज है, होनी चाहिए। और चलो, ये सारी चीजों के अलावा पूरे रिसोर्सेज चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, जो सारी चीजें हैं, गन चाहिए, आपको व्हीकल चाहिए, आपको एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, आपको तेजस चाहिए, आकाश मिसाइल चाहिए, आपको राफेल चाहिए, आपको जेटन चाहिए, ये सारी चीजें हैं ना हमारे पास। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज हो सकती है? जस्ट थिंक एंड टेल मी, इससे इंपॉर्टेंट क्या चीज हो सकती है किसी भी जंग में?
बेसिकली बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी जंग में, वो होती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अबाउट योर एनिमी, इंफॉर्मेशन अबाउट योर स्ट्रेंथ, इंफॉर्मेशन अबाउट योर वीकनेस। अब इंफॉर्मेशन दो तरीके की, इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट दो तरीके से किया जाता है। किस तरह से? एक, नंबर वन, अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे को ना देना, और दूसरा उसकी इंफॉर्मेशन पूरी लेना कि उसके क्या रिसोर्सेस हैं, उसकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, वो जंग में कितने दिन तक रह सकता है और जंग कितने दिन तक कर सकता है, उसके क्या क्या आर्म्स है, उसके पास क्या क्या व्हीकल्स हैं, उसके पास क्या क्या वेजल्स हैं, कितने फाइटर जेट्स हैं, कितने उसके पास मिसाइल्स हैं, क्या बना सकता है, वो क्या मैन्युफैक्चर करता है, कितना इंपोर्ट कर सकता है, उसका एनुअल बजट क्या है, उसकी पब्लिक का रिएक्शन क्या हो सकता है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन है। तो अभी जो हिंदुस्तान की जो मीडिया है, वो मीडिया जो गेम खेल रही है ना, पता नहीं वो कुछ कहते हैं लोग कि गोदी मीडिया है, पता नहीं वो गोदी का मतलब मेरी तो समझ में नहीं आता। तो जो इंफॉर्मेशन, हम बाहर की इंफॉर्मेशन तो ला तो नहीं रहे हैं इतनी अच्छे से, हम बस ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। ठीक है यार, वो जो भी नहीं है, वॉट एवर इट इज, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि इंडियन इकोनॉमी इज बिगर देन एनी पाकिस्तानी इकोनॉमी। तो डेफिनेटली इंडिया इज मोर पावरफुल, but why the hell you are sharing your information to anywhere in the country? पब्लिक को बता के क्या फायदा? डिफेंस की जो इंफॉर्मेशन बहुत कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन को हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं वो बड़ी आसानी से पब्लिकली रिवील कर रहे हैं, प्रोक्लाइम कर रहे हैं कि हमारे पास इतने सारे फाइटर जेट के रनवेज हैं। दीज आर ऑल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। हमें ये इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करनी चाहिए पब्लिक में या प्राइवेट में कहीं भी। ये तो डिफेंस की बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। हमारे पास कितने सारे फाइटर जेट्स हैं, हमारे पास कितना इंपोर्ट किया जाता है, हमारे पास कितना मैन्युफैक्चर होता है, ये सारी चीजें वी शुड नॉट रिवील इन पब्लिक। इन सारी चीजों को हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए, स्पेशली टू मीडिया पीपल। हियर व्हाट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग, whatever manufacturing and the development of our defensive system, हम यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन रिवील नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई भी वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं जो जंग में इस्तेमाल की जा सकती है। तो डेफिनेटली अगर हम यही चीज, अगर हमारा सामना, चलो पाकिस्तान के साथ हमारा सामना फिलहाल हो रहा है, तो डेफिनेटली वी आर द बिग ब्रदर। हमारे पास हमारी इकोनॉमी बड़ी है, हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, हम पाकिस्तान को किसी भी वक्त किसी भी हालात में हरा सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी बड़े होने की वजह हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो पाकिस्तान के पास नहीं है कंपैरेटिवली। लेकिन अगर यही हालात चाइना के साथ होते हमारे, तो चाइना के पास अगर हम ये कह सकते थे कि हमारे पास राफेल है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, नहीं। सेम डिफरेंस जो इंडिया और पाकिस्तान के साथ है, यही डिफरेंस इंडिया और चाइना के साथ है। जब चाइना इंडिया के साथ खड़ा होता है, अपोजिट में खड़ा होता है, तो जो पाकिस्तान की इकोनॉमी जितनी छोटी लगती है इंडिया के सामने, वही हालात इंडिया और चाइना के होते हैं। चाइना के सामने इंडिया की इकोनॉमी छोटी पड़ जाती है। दैट इज वाई ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने रिसोर्सेस या हम अपनी जो भी कैपेबिलिटीज हैं या हमारी जो भी स्ट्रेंथ है उसको रिवील ना करें। हमारी स्ट्रेंथ, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, हमारा बजट, ये सारी चीजों को हम एक कॉन्फिडेंशियल तरीके से रखें, कॉन्फिडेंशियल रखें इन सारी चीजों को, इंफॉर्मेशन को, और कॉन्फिडेंस से हम अपने आप को आगे ले चले, हिम्मत से काम करें। ये हमें सब्र करके हिम्मत से काम करने का टाइम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी मीडिया पर्सन टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो इंडियन पब्लिक, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब जर्मन वॉज द बिगिनर ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, व्हेन जर्मन वॉज इन द वॉर फील्ड, जर्मन के सबके दिमाग में यही था कि जो ब्रिटेन की जो आर्मी है वो कुछ नहीं कर सकती। ब्रिटेन का तो पूरी दुनिया में यही था कि वी आर ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स के पास क्या हो सकता है? ट्रेडर के पास इतनी इक्विप्ड आर्मी नहीं हो सकती, ट्रेडर इतना डेवलप्ड उनके पास आर्म्स नहीं हो सकते। लेकिन when German lost, then they realized जो ब्रिटेन की जो आर्मी थी, they are more powerful than German army। तो इसलिए we should be very much careful before revealing any information to anyone, including Indian public, including our citizens। सिटीजन्स क्या कर लेंगे ये जान के कि J-10 कितना पावरफुल है या राफेल कितना पावरफुल है।
क्या कर लेंगे, एक नॉर्मल सिटीजन इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, ये जान के क्या कर लेंगे। लेकिन ये हो सकता है ना कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या ऑफिसर्स है, उनको पता चल जाए कि इसकी क्या कैपेसिटी है। ये तो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए ना ये इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से तो इन सारी चीजों को इन सारी चीजों पे नजर रखने के लिए, इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए व्हाट गवर्नमेंट डज इज गवर्नमेंट डज दिस नेट सेंट्रिक कैपेबिलिटीज। नेट सेंट्रिक कैपेबिलिटीज में बेसिकली क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन हियर। अगर ये फाइटर जेट है और ये टैंकर है और ये सबमरीन है, इन सब के बीच में कम्युनिकेशन होता है ना, और यहाँ पे आपका सैटेलाइट है, ये आपका सैटेलाइट समझो। तो इन सब के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ये ऐसे होगा ना, कम्युनिकेशन ऐसा होगा ना। तो इन सब का जो कम्युनिकेशन होता है, इस कम्युनिकेशन को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए या इसके आसपास जितने जो नेटवर्क सिस्टम है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा हो चुका है, जो हमारे सोशल मीडिया वगैरह में बहुत ज्यादा हो चुका है, इन सारी चीजों को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए या हर एक चीज को बहुत अच्छे से स्क्रूटनाइज करने के लिए, या हर एक चीज गवर्नमेंट के नजरों के सामने से जाती है। आप ये मत समझो कि मैं कुछ भी बुलशिट कर दूंगा और गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा। नो, एवरीथिंग विल बी, गवर्नमेंट के नजर से ही गुजरती है हर चीज, हर एक माइन्यूट या माइक्रो चीज भी गवर्नमेंट की नजरों से ही चलती है। तो ये किस तरह से होता है, ये जो नेटवर्क सिस्टम है, ये जो आपका सैटेलाइट सिस्टम है, ये सैटेलाइट जो हेडक्वार्टर से कनेक्टेड रहता है, और ये जो फाइटर जेट का जो कम्युनिकेशन है, या इसका जो टैंकर का जो कम्युनिकेशन है, सबमरीन का कम्युनिकेशन है, या यहाँ पे आपकी एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो इन सब का जो कम्युनिकेशन है, वो सारा कम्युनिकेशन इसके जो नेट सेंट्रिक के थ्रू होके निकलता है, जिससे आपका जो भी कम्युनिकेशन है एक दूसरे के। अब मान लो यहाँ पे टैंकर अटैक करने गई पहले, तो टैंकर अटैक करने जाती सबसे पहले, तो सबमरीन इसके अगल बगल में सबमरीन चली जाएगी, और इसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये एयरक्राफ्ट फाइटर जेट को लेके एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो टैंकर आगे गई और फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे पहुंच गया, और टैंकर फाइटर जेट को लेके, और फाइटर जेट जो कि हमने इसको टैंकर को दिखाया, और फाइटर जेट टैंकर से पहले जाके अटैक करके आ जाती है। इस तरह से होता है, ये सारा पूरा आपका कम्युनिकेशन हैंडल करता है, और इसमें जो भी यहाँ पे हेडक्वार्टर में बैठा होगा, इन सब को मैनेज करेगा, इन सबको गाइडलाइंस देगा कि आप ये करोगे, पहले आप जाओगे, तो पूरी स्ट्रेटेजी से ये मेंटेन होता है। दिस इज वेयर द नेट सेंट्रिक विल बी यूज्ड। और इसमें बहुत सारे कंट्रीज ने तो नेट सेंट्रिक को इस तरह भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि हमने देखा था कि किस तरह से लिबिया में बिकॉज ऑफ फेसबुक, बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ सो मच इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन यू कैन से, गलत इंफॉर्मेशन देके गवर्नमेंट को सप्रेस कर दिया गया था। अभी जो कुछ दिन पहले हमने बांग्लादेश में भी देखा कि किस तरह से एक जो पॉपुलेशन है, जो पब्लिक है, गवर्नमेंट से सप्रेस होके एक मैसेज अपने एक दूसरे के बीच में सर्कुलेट किया, और वो मैसेज के जरिए सारे एक साथ मिलके किस तरह से गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए। जंग के हालात में गवर्नमेंट सबसे पहले अपने देश की, अपनी जनता की तरफ देखती है, ताकि इनको कोई भड़काऊ मैसेज। अब चलो पहलगाम अटैक हुआ। अब पहलगाम अटैक में सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले पहलगाम अटैक में एक चीज बाहर आई कि वहां पे जो थे, जो जिन्होंने अटैक किया, उनका पहला क्वेश्चन ये था कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। तो रिलीजन पूछ के वहां पे अटैक किया गया पहलगाम अटैक में। अगर गवर्नमेंट सही वक्त पे ये चीज स्टॉप करने में नाकाम हो गई कि हिंदू मुसलमान का जो टेररिस्ट ने जो गेम खेला था वहां पे, वो गेम अगर गवर्नमेंट खत्म करने में सक्सेसफुल नहीं हुई, तो अब तक तो पूरे हिंदू और मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में लड़ मर जाते, कहां स्टॉप करते। और ये मैसेज कितनी तेजी से पूरे हिंदुस्तान में फैली कि जिस दिन अटैक हुआ उसी दिन शाम के 6 बजे से पहले, या यूं कहो कि 2:30 बजे अटैक हुआ था ना, 2-2:30 बजे के करीब पहलगाम अटैक हुआ था। लेकिन दोपहर के 3-4 बजे, जब तक वो वहां के लोग बाहर भी नहीं आए थे, जैसे कि आपको तो पता होगा कि कश्मीर में प्रीपेड काम नहीं करता, वहां पे पोस्ट पेड ही काम करता है, या तो वहां पे जाके खुद सिम लेनी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी विद द हेल्प ऑफ वाईफाई और हॉटस्पॉट्स वगैरह सोशल मीडिया के थ्रू
पूरी इंफॉर्मेशन 1-2 घंटे के अंदर पूरा हिंदुस्तान में फैल गई, पूरे हिंदुस्तान में फैल गई पूरी इंफॉर्मेशन कि वहां पे क्या क्या हुआ था, कितने लोग आए, किस तरह से अटैक किया, क्या हिंदू पूछा मुसलमान, ये सारी चीजें हुई थी ना। और इसके बावजूद वहां पे एक इंफॉर्मेशन बड़ी क्लियरली फैल गई कि हिंदू मुसलमान को पूछ के मारा गया था। ये सवाल किया गया था, हिंदू है मुसलमान है जो भी है, अब किसी कोई कहता है कि नहीं पूछा गया था, कोई कहता है एक मुसलमान भी शहीद हो गया था, ये सारी चीजें हैं जी। ये पूरा एक आर्ग्यूमेंट का, ये डिबेट का टॉपिक है। अपार्ट फ्रॉम दैट माय इंटेंशन इज टू एक्सप्लेन यू कि ये इंफॉर्मेशन एक आधे घंटे में सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू ये इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से पूरा हिंदुस्तान सिर्फ 1-2 घंटे में फैल गई थी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इस बात का ध्यान नहीं रखा होता कि हिंदू मुसलमान का ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को अगर गवर्नमेंट ने ठीक तरीके से ध्यान नहीं रखा होता विद द कंट्रोल ऑन एंटायर सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, तो अभी जो सीमा हैदर कुछ ऐसा एक पाकिस्तानी एक लेडी आके रहती है, उसके घर पे अटैक हो गया था अभी, तो उस तरह की चीजें बहुत बड़े लेवल पे हो जाती। इंडिया और पाकिस्तान लड़ना तो बाद में होता, पहले तो हिंदुस्तान में ही, इंडिया में ही हिंदू मुसलमान लड़ लेते और वो उन पे अटैक करना तो बात की बात होती। यहाँ का जो दंगे होते उनको सप्रेस करना मुश्किल हो जाता अगर गवर्नमेंट विद इन सेकंड्स अलर्ट ना होती इन सब चीजों को। कि अगर गवर्नमेंट उन भड़काऊ जो मीडिया चैनल्स हैं या यूट्यूबर्स हैं उनको अगर सप्रेस ना करते, तो वो तो भड़का देते, ये तो मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, इन हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, ये कोई इनको सपोर्ट कर रहा है, कोई इनको भाई whatever it is, 28 Indians died there, 28 Indians, we'll discuss later, Hindu Musliman will discuss later, 28 Indians died there. अब now Pakistan is in defensive system, पाकिस्तान अपना पूरा डिफेंस को मजबूत बना रहा है। Now it's our time to work on it, to do our homework, कि सबसे पहले तो हम अपने घर पे सुरक्षा को पूरी करें और उसके बाद में अटैक करने का देखें। जब सामने वाला डिफेंस में आ जाता है, what we should do, we can't be defensive, right? We should attack, we should offend तो उसने कर दिया, करने के बाद वो डिफेंड क्यों कर रहा है अपने आप को? डिफेंड करने की मेन वजह क्या है? उसको पता है गलती की है, ये तो कभी ना कभी तो मुझे अटैक करेगा। दैट इज वाई ही इज प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ। पाकिस्तान ये नहीं बोल रहा कि मैं अटैक कर रहा हूं, पाकिस्तान बोल रहा है मैं डिफेंड कर रहा हूं। तो दैट इज वेयर इन सारी चीजों को अपने देश में अमन फैलाने के लिए या मिसकम्युनिकेशन या उस तरह के चैनल्स को जो मीडिया में आके इस तरह की जो चीजें फैलाते हैं, भड़काऊ चीजें बताते हैं कि मुसलमानों को ना बोलो, मुसलमानों को बोलो, या हिंदुओं को ना बोलो, हिंदुओं को बोलो, ये सारी चीजें ना हो। दैट इज वेयर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्क्स ऑन नेट सेंट्रिक कैपेबिलिटीज ऑफ our communication or our media, or you can say to help be peaceful in the country to our citizens.